नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात हाथों में बांधे जाने वाले रंगीन धागों की। बांधे जाने वाले धागे साथियों अक्सर चर्चा में रहते हैं, कभी आस्था के नाम पर, कभी आध्यात्म के नाम पर, कभी सेहत के नाम पर, कभी संकल्प के नाम पर, कभी अंधविश्वास के नाम पर और कभी अविश्वास के नाम पर। साथियों, वजह कोई भी हो, हमारे देश में हाथ, पैर, गले, कमर आदि में धागे बांधने का चलन खूब है। और इसके अलावा साथियों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के धागे अलग अलग ढंगों से बांधे जाते हैं। आइए इनके बारे में और विस्तार से जानते हैं, अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि धागे बांधने का इतिहास क्या कहता है, हमारा अतीत क्या कहता है। साथियों, हमारे देश में हजारों सालों से मौली, कलावा आदि बांधने का चलन रहा है। मन्नतों के धागे बांधने का चलन रहा है। इसके पीछे सुरक्षा, संकल्प, स्वास्थ्य, पहचान, मान्यताएं, परंपराएं आदि तमाम चीजें काम करती हैं। दुनिया में साथियों धागे बांधने का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं में धागे बांधने के कुछ प्रमाण मिले हैं। आप साथियों जानते हैं कि धागों के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के धागे हैं और इनके पीछे क्या कारण है, क्या मान्यताएं हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों लाल धागा। जो लाल धागा बांधा जाता है वो साहस, शक्ति और शुभता के लिए बांधा जाता है। पीला धागा धन, ज्ञान, विद्या के लिए। हरा धागा उन्नति, शांति के लिए। नारंगी धागा आध्यात्म, ध्यान के लिए। सफेद धागा मन की एकाग्रता, शांति के लिए। काला धागा बुरी नज़र, रोग दोष के निवारण हेतु। नीला धागा कुछ स्थानीय जनजातियां, उनकी परंपराओं में नीला धागा भी बांधा जाता है। गांठ वाले धागे साथियों ये पूजा पाठ, व्रत कथाओं आदि के अनुसार बांधे जाते हैं। राखियां जो है रक्षाबंधन के त्यौहार में रक्षा सूत्र के रूप में बांधी जाती हैं। जनेऊ, यज्ञोपवीत ये वैदिक संस्कार के फलस्वरूप पहना जाता है। मन्नत के धागे ये संकल्प सिद्धि, किसी मनोकामना के पूर्ण होने के लिए बांधा जाता है। अब साथियों धागों का अंग अनुसार क्या महत्व है। जो कलाई पर धागे बांधे जाते हैं ये प्रायः सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के लिए बांधे जाते हैं। भुजा पर जो धागे बांधे जाते हैं वो प्रायः संकल्प सिद्धि के लिए, किसी कार्य सिद्धि के लिए बांधे जाते हैं। गले में धागे बांधे जाते हैं और उनमें कोई लॉकेट आदि पहनाया जाता है तो शुभता और मंगल के लिए बांधे जाते हैं। कमर में जो धागे बांधे जाते हैं प्राचीन समय में बच्चों के बांधे जाते थे, काफ़ी सारे मान्यताएं, परंपराएं हैं। नजर दोष आदि के लिए बांधे जाते हैं। पैरों में जो धागे बांधे जाते हैं स्वास्थ्य संबंधित या बुरी नज़र से बचाव के लिए बांधे जाते हैं। अब साथियों जानते हैं धागों से जुड़े विश्वास क्या है, क्यों लोग धागों को बांधना जो है अच्छा मानते हैं। तो इसको लोग बांधते हैं अपने इष्ट के प्रति समर्पण, भक्ति के रूप में, मंगल सौभाग्य प्रतीक के रूप में, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भरोसा आदि के रूप में, संकल्प सिद्धि, मन्नत पूरी होने के लिए, आध्यात्म, शांति, सकारात्मक ऊर्जा, संस्कारों, संस्कृत के वाहक के रूप में आदि अनेक अनेक ऐसे विश्वास हैं जिनकी वजह से लोग धागे बांधते हैं। अब साथियों धागा बांधने से जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी हैं जिन पर विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। चिंताएं क्या है साथियों कि अगर कोई बहुत ज़्यादा धागे बांधता है तो यह उसमें चिंता पैदा कर सकता है, तनाव पैदा कर सकता है, अंधविश्वास को बढ़ावा मिल सकता है, डर भी सकता है या लापरवाह हो सकता है। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ज़्यादा कसकर धागा बांधना या धागे का गंदा हो जाना
जल्दी जल्दी धागा ना बदल पाना, ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अहितकर साबित हो सकती हैं। बीमारियां भी इनसे जल्दी चपेट में आ सकता है व्यक्ति। अब कुछ खास बातें साथियों, यदि आपकी आस्था है तो आप धागा बांधिए। किसी को प्रभावित करने के लिए, धोखा देने के लिए, कोई अनुचित लाभ लेने के लिए धागा ना बांधे, यह बात गलत है। और साथियों, यहाँ मैं अपने तमाम दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि किसी के हाथ में बंधा हुआ धागा देखकर जल्दी से उसके बारे में कोई धारणा ना बनाएं। साथियों, दुनिया बहुत सियानी है, पता नहीं कौन किस वजह से धागा बांधे है, तो सतर्क और सावधान भी जरूर रहें। और एक बात और कहना चाहूँगा साथियों कि धागा बांधना सबके लिए हितकर हो, यह भी जरूरी नहीं। यहाँ एक बात और स्मरण कराना चाहूँगा साथियों, यह तमाम बातें एक सामान्य जानकारी है, सामान्य सूचना है। आप इसे किसी लाभ, दावे या अच्छे परिणाम से जोड़कर कदापि न लें, यह एक सूचना मात्र है। और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा साथियों कि जब धागा टूट जाता है तो काफ़ी लोग डर जाते हैं। धागा टूटने पर डरना नहीं है। उस टूटे हुए धागे को या तो मिट्टी में दबा दें, या किसी पेड़ के नीचे रख दें, या किसी जल में प्रवाह दें। तो अगर निष्कर्ष रूप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, इबादत, मन्नत, प्रार्थना या इनके धागे, ये आपके लिए आंशिक प्रेरणादायी सिद्ध हो सकते हैं, कुछ सहायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन अंततः कार्य सिद्धि के लिए आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और आपका भरोसा, वही आपको मंजिल तक ले जाएगा। इतना आपको हमेशा याद रखना है। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।